बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों को जीतने का पूरा प्लान सेट कर लिया है और उसी प्लान के तहत गठबंधन में नए नए नेता अभिनेता शामिल हो रहे हैं। पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीती नवनीत राणा को बीजेपी ने इस बार पार्टी का उम्मीदवार बना दिया है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसकी उम्मीद महाराष्ट्र ही नहीं सियासत में रुचि रखने वाले देश के हर शख्स को थी। अमरावती से बीजेपी ने नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। उम्मीदवारी के बाद नवनीत राणा ने गाजे बाजे के साथ बीजेपी का भगवा वस्त्र धारण कर लिया। नवनीत राणा ये नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब अमरावती की निर्दलीय सांसद और तत्कालीन उद्धव सरकार के बीच हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुंचा था। नवनीत जेल गई थीं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक खूब बवाल हुआ था। तब विपक्ष में बैठी बीजेपी दीवार बनकर नवनीत राणा के समर्थन में खड़ी हो गई थी। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते समय भी नवनीत राणा को हनुमान जी की मूर्ति ही दी गई। इसके बाद जय श्री राम का शंखनाद हुआ। नवनीत राणा ने भी अब की बार 400 पार का प्रण लिया। अब की बार अमरावती में क्या खिलेगा? अमरावती में क्या खिलेगा? देश में क्या खिलेगा? अब की बार बीजेपी ने जिस अमरावती सीट से नवनीत राणा को टिकट दिया है वहां से वो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगी। नवनीत राणा ने 2014 में एनसीपी के टिकट पर 3,29,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन उन्हें हार मिली थी। लेकिन 2019 में एनसीपी के समर्थन से नवनीत ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया और विजयी पताका फहराया। नवनीत राणा को भरोसा है कि वो इस बार भी कमल निशान पर जीतकर 2019 का प्रदर्शन दोहराएंगी। जब से लोकसभा हुआ है तब से आज तक कभी भी बैलेट पे कमल नहीं आया। तो ये अमरावतीकरों का भी सपना था कि एक बार एटलीस्ट कमल का उम्मीदवार हमारे अमरावती को मिले और उसके माध्यम से हमारे अमरावती का विकास हो। तो मेरी नसीब है कि वो पहली बार कमल में लेकर मेरी अमरावती में खिलाने के लिए निकली हूँ। नवनीत की पार्टी में एंट्री से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन नवनीत के लिए राह इतनी आसान नहीं। एनडीए के अंदर भी नवनीत के टिकट के बाद विवाद शुरू हो गया है। अमरावती की सीट शिवसेना का गढ़ मानी जाती है। यहां से 1998 से लगातार शिवसेना ही जीत रही थी, जिसे 2019 में नवनीत राणा ने ब्रेक लगाया। अब खबर यह है कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और शिंदे सरकार में मंत्री बच्चू कडू ने नवनीत राणा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, 2014 में नवनीत को हराने वाले और 2019 में नवनीत से हारने वाले शिंदे गुट के नेता आनंदराव अडसुल का परिवार भी नाराज बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अमरावती से कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं कि जी लढाई आहे, ही लढाई धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी लढाई राहील। जनतेचा आशीर्वाद त्यांनी केलेल्या 5 वर्षात विविध पक्षातील लोक असतील त्यांच्यासोबत असली केलेली वागणूक आणि मतदारसंघात न केलेली कामं यामुळे माझा विजय हा निश्चित त्यांच्या माध्यमातून सुकर झाला। कांग्रेस उम्मीदवार भले ही आत्मविश्वास से भरे हों, लेकिन नवनीत को अमरावती में रोकना इतना आसान नहीं। कभी पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग करने वाली नवनीत आज फर्राटेदार मराठी बोलती हैं और इस क्षेत्र में उनके परिवार के सियासी रसूख का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके पति रवि राणा इसी संसदीय क्षेत्र की बडनेरा सीट से लगातार 3 बार के विधायक हैं और वो भी निर्दलीय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।